वंस अपॉन ए टाइम स्पेन और फ्रांस को एक बेबी हुआ और वो बच्चा बड़ा होकर यूरोप का सबसे अडोरेबल टैक्स हेवन में से एक बन गया और वो है एंडोरा। आई थिंक आपको ये कंट्री बहुत पसंद आएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आइए पहले इसकी फ्लैग को देखते हैं। एंडोरन फ्लैग एक ट्राई बैंड कलर है, 3 अलग अलग कलर्स का, रेड, येलो और ब्लू। ये कलर्स एक्चुअली इंस्पायर्ड है स्पेनिश और फ्रेंच फ्लैग से। रेड और येलो आता है स्पेनिश साइड से, जबकि फ्रेंच साइड को रिप्रेजेंट करता है रेड और ब्लू। फ्लैग के बीच में है एंडोरन कोट ऑफ आर्म। यहाँ चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाता है, सो बियर विथ मी। कोट ऑफ आर्म एक शील्ड है जिसके नीचे एक मोटो लिखा हुआ है, वर्च्यूस वनिता फ्रंटियर। इसका मतलब है यूनाइटेड वर्च्यू स्टैंड स्ट्रॉन्गर। और ये शील्ड 4 भाग में डिवाइडेड है। पहली भाग में इसकी ला सेव डुर्गेल रीजन आता है। दूसरा भाग दर्शाता है फॉर्मर कॉलोनी ऑफ फॉइक्स को। तीसरा रिप्रेजेंट करता है एरागोन की क्राउन को, जो कि कैटलोनियन रीजन को भी रिप्रेजेंट करता है। और चौथा वाला रिप्रेजेंट करता है फॉर्मर बियॉन विस्कॉन्टी को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पेन और फ्रांस एंडोरा की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन पहले इस देश के बारे में बात करते हैं। अपनी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के हिसाब से एंडोरा को एक माइक्रोनेशन के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा देश है। इनफैक्ट यूरोप के माइक्रोनेशन के लिस्ट में ये 3rd पोजीशन में आता है, पर अगर साइप्रस को इंक्लूड किया जाए तो 4th और आइसलैंड को इंक्लूड करें तो 5th पोजीशन में आता है। ये साउथ में स्पेन और नॉर्थ में फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका लैंड मास है तकरीबन 181 स्क्वायर माइल्स या फिर 468 स्क्वायर किलोमीटर्स। कैपिटल है एंडोरा ला वेला और ये 7 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। अब एंडोरा में कोई एयरपोर्ट या फिर कोई सी पोर्ट भी नहीं है, क्योंकि ये एक लैंड लॉक कंट्री है। मज़े की बात, यहाँ पर कोई ट्रेन स्टेशन भी नहीं है। हाउएवर सबसे करीबी ट्रेन स्टेशन मिलेगा लाटूर डी कैरोल में, जो कि एक नज़दीकी टाउन हॉस्पिटलेट प्रेस ला एंडोरा में मौजूद है। इसका मीनिंग है हॉस्पिटल क्लोज टू एंडोरा। ये एंडोरन बॉर्डर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एंडोरा के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है तुलूज और बार्सिलोना। ये दोनों ही एंडोरन बॉर्डर से तकरीबन 3 किलोमीटर की ड्राइव डिस्टेंस पर स्थित है। एंडोरा में एंटर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर जाने का सिर्फ 2 मेन रोड है। नॉर्थ में N22 हाईवे फ्रॉम फ्रेंच साइड और साउथ में N145 हाईवे फ्रॉम स्पेनिश साइड। इसके अलावा CG6 और CG4 हाईवेज के जरिए भी स्पेन से एंडोरा में एंटर किया जा सकता है। और टेक्निकली स्पेन की 145 हाईवे के करीब एक फार्म के जरिए भी एंडोरा में एंटर किया जा सकता है। फ्रांस से एंटर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि माउंटेन साइड थका देने वाला होता है। और तो और फ्रांस से एंटर करने वाले हर व्यक्ति को 7 यूरो की फ़ी देना पड़ता है इनवलीरा टनल से गुजरने के लिए। टनल 2 किलोमीटर लंबा है और सीधे एंडोरा के मेन पार्ट में खुलता है। अब क्वेश्चन ये है कि एंडोरा में घुसना इतना मुश्किल क्यों है? जवाब मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी में। एंडोरा पूरी तरह से माउंटेनस है, क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि आइबेरियन पेनिनसुला की पिरेनीज माउंटेन रेंज में स्थित है। ऑफ कोर्स एंडोरा में कुछ लेक्स और रिवर्स भी है। इसका मेन रिवर है रियो वलीरा, जो इसकी मेन टाउन्स और कैपिटल सिटी एंडोरा ला विला से होकर गुजरता है। एंडोरा की सिर्फ 2% लैंड फार्मिंग के लिए एरेबल है। हाउएवर इनके पास जो भी काम की ज़मीन है उनमें ये ज़्यादातर अनाज और सब्जियों की उत्पादन करते हैं, जबकि इनके द्वारा उगाए जाने वाले सबसे आम फसलें हैं घास और तंबाकू। इनके फूड की ज़्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि इनकी इकोनॉमी टूरिज्म और बैंकिंग सेक्टर पर स्थित है। लगभग 7% इकोनॉमी अनक्लासिफाइड ट्रांजैक्शन के रूप में क्लासिफाइड है। हालांकि ये लोग भेड़ पालने में माहिर है। अब यहाँ बहुत सारे स्की रिजॉर्ट्स भी है, खासकर जब आप फ्रेंच साइड से एंटर करते हैं। एक्चुअली इस रीजन के लोग बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, इतना इंटरेस्टिंग कि इसके बारे में हम बात करेंगे डेमोग्राफिक्स में। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो एंडोरा बहुत ही स्ट्रेंज है, क्योंकि एंडोरा में मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक्चुअली में एंडोरा के सिटीजन भी नहीं है। एंडोरा में रहने वाले सिर्फ 1/3 लोग एक्चुअली में एंडोरन्स है, बाकी के स्पेनिश, फ्रेंच और पोर्तुगीज़ है। इसका मतलब 2/3 लोग वोट नहीं कर सकते, या फिर हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकते, या फिर एंडोरा में किसी भी स्टॉक का 33% या उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। जो भी हो, एंडोरा की मेन लैंग्वेज है कैटलान, जो कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। हाउएवर इनके पास चॉइस है कि ये अपने बच्चों को स्पेनिश, फ्रेंच और कैटलान किसी भी स्कूल में भेज सकते हैं। ज़्यादातर लोग एक्चुअली में फ्रेंच स्कूल को चूज़ करते हैं, उनमें से आधे से अधिक। हालांकि एंडोरा में ज़्यादातर लोग एक्चुअली में 3 या 4 भाषाएं बोल लेते हैं।
वे पुर्तगीज और इंग्लिश को अपने फोर्थ लैंग्वेज के रूप में उपयोग करते हैं। बिलीव इट और नॉट, ये लोग एक्चुअली में बहुत स्मार्ट होते हैं। एंडोरा की सबसे अजीब चीज़ है इसकी गवर्नमेंटल सिस्टम। एंडोरा दुनिया की एकमात्र ऐसा देश है जिसकी गवर्नमेंट को प्रिंसिपलिटी पर आधारित है। इसका मतलब इसका 2 प्रिंस है। हालांकि इन प्रिंस को रॉयल्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी नहीं होते। ये कैसे पॉसिबल है? वेल, ये प्रिंस एक्चुअली में फ्रांस के प्रेसिडेंट और स्पेन की लासियो डूरगेल की बिशप है। हालांकि एंडोरा की अपनी एक हेड ऑफ गवर्नमेंट की पोजीशन होते हैं जिसके लिए एंडोरा के नागरिक वोट करते हैं, लगभग 1/3 लोग, जो पार्लियामेंट की जनरल काउंसिल से लेकर देश की ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज को निभाते हैं। जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट को कुछ काम के लिए अपने इन दोनों मोनार्क की परमिशन भी चाहिए होता है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड जोन। अब क्योंकि एंडोरा टैक्स हेवन के रूप में क्लासिफाइड है, इसलिए लगभग सभी इससे प्यार करते हैं। पर एंडोरा इस चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल है। ना सिर्फ ये खुद को उनसे दूर रखता है जो ये कहता है कि वो इससे लाइक करता है, बल्कि ये खुद किसके पास जाता है इस चीज़ को लेकर भी ये बहुत केयरफुल है। ये अपने एम्बेसीज को कम से कम रखता है और सिर्फ उन्हीं लोगों में इन्वेस्ट करता है जिन्हें ये जानता है और अच्छी तरह से कोऑपरेट कर सकता है। अभी के टाइम पे 7 देश में एंडोरन एम्बेसीज मौजूद है। यूके, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रिया में। हाउएवर, यूनाइटेड स्टेट्स में ये एम्बेसी शेयर करता है मैक्सिको और कनाडा के साथ। स्पेन और फ्रांस एकमात्र ऐसा 2 देश है जिसकी एम्बेसीज एंडोरा के अंदर मौजूद है। अब एंडोरा ऐसा देश है जिसका कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट या फिर कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। हालांकि कोसोवो के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने में इसे थोड़ा टाइम लगा, बाद में ये झिझक रहे थे, लेकिन अब इनमें अच्छे रिलेशन है। टू बी फ्रैंक, स्पेन और फ्रांस ना सिर्फ अच्छे दोस्त है बल्कि काफ़ी हद तक ये प्रोटेक्टिव पेरेंट्स जैसा है। पूरे इतिहास में ये इसके साथ खड़े रहे। एंडोरा के इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी स्पेन और फ्रांस की असर देखने को मिलता है। इन कंक्लूजन, एंडोरा पिरेनीज माउंटेन रेंज में छिपी हुई एक खजाने की तरह है जिसके अंदर एंटर करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप ट्रैवल फ्रिक है तो देखें क्या आप इस जगह पर जा सकते हैं। आई थिंक यू विल एंजॉय इट। स्टे ट्यून्ड, एंगोला इज कमिंग अप नेक्स्ट।